धनबाद में एक महिला निजी अस्पताल में एडमिट होती है और वहाँ जुड़वा बच्चा को जन्म देती है। उसके बाद जो है डॉक्टर के द्वारा जो बताया जाता है कि परिजन को कि सांस में या कोई दिक्कत है, उसको लेकर दोनों बच्चे को शायद रानी अस्पताल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है यहाँ इलाज चलती है। इलाज करने के दौरान जो है शायद पहली बच्चा जो है उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जिस तरह से परिजन लोगों को ओर से बताया जा रहा है कि डॉक्टर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो है परिजन जो है डॉक्टर से लगातार पूछती है कि क्या हुआ है हमारे बच्चे को, आप लोग बताएं, नहीं बताते। उसके बाद जो है आक्रोश जो परिजन है लगातार जो है डॉक्टर से पूछने की कोशिश करती है। हमारे साथ परिजन है बच्चे के, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या डॉक्टर के द्वारा बताया गया आप लोगों को। 14 तारीख को रेफर्ड होके यहाँ पे जब हम आए हैं तो एक बच्चा मेरा मतलब नॉर्मल विदाउट ऑक्सीजन यहाँ से ऊपर तक भी गया और एक बच्चा थोड़ा सीरियस था। दोनों को इन लोगों ने वेंटिलेटर्स पे रखा कि दोनों सीरियस है और उसके बाद फिर 15-16 इनका नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था। जो दवा वगैरह दे रहे थे सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीच में कि ये 50-50 का चांसेस है, फिर कभी कोई डॉक्टर बोले 30-70 का चांसेस है, ऐसा भी बोल रहे थे। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ये प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे। बस ये बता रहे थे हाँ इस तरीके का चांसेस है, ऐसा इश्यूज़ है और आज रिपोर्ट में ये पता चलेगा, कल रिपोर्ट में ये पता चलेगा, ये सब चीज़ें चल रही थी। इसी बीच 18 तारीख को अचानक नाइट में 1:30-2 बजे के आसपास में फ़ोन आया कि आप जल्दी से आ जाइए। इस बीच 2-3 बार SDP चढ़ा, प्लेटलेट्स चढ़ा। उसके बाद फिर 18 तारीख को जब ये नाइट में बुलाए तो उन्होंने ट्राई किया, 2-3 डॉक्टर थे, ट्राई किया, CPR वगैरह दिया और बोले कि स्थिति इसकी नाजुक है और कोशिश किया लेकिन वो बच नहीं पाया। फिर भी मैंने हाथ जोड़ के बोला कि ठीक है जो भी है, अब मैं दूसरे बच्चे पे आप पूरा ध्यान दीजिए, उसको किसी भी तरीके से आप उसको बचाइए। आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप कहीं से भी डॉक्टर कंसल्टेशन लीजिए, दिल्ली मुंबई जहाँ से भी करना है, हम उस चीज़ को पे आउट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मतलब इन लोगों में कोई एक्टिविटी मुझे उस तरीके से नहीं दिखी। विदाउट मतलब नॉर्मल चल रहा था ICU के अंदर में। कल इवनिंग में मैं आया, सोचा डॉक्टर राजेश से मिलता हूँ क्या अभी स्टेटस है, तो पता चला वो छुट्टी पे हैं। फिर अचानक से मैं सोचा कि चलो ऊपर ही जाके पूछ लेते हैं कौन से अभी डॉक्टर हैं अवेलेबल जो भी ड्यूटी में, उनसे पूछ लेंगे। तो डॉक्टर प्रदीप थे, डॉक्टर प्रदीप से पूछा कि डॉक्टर अभी क्या है बच्चे का स्टेटस। उन्होंने बोला बच्चा तो सीख है अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई हम कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल स्टेबल है। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब आज सुबह जो है सैंपल्स वगैरह जाएंगे, टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी SDP प्लेटलेट जो भी चढ़ेगा आपको बताएंगे। लेकिन आप बच्चे को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो जब हम अचानक से मैं और भाई मेरे दोनों अंदर जब गए देखने के लिए तो बच्चा मेरा सीजर कर रहा था, वो पूरा झटका दे रहा था उसका बॉडी। हमको लगा इसके बॉडी में कुछ मूवमेंट है, लेकिन भाई मेरे बोले कि नहीं ये तो सीजर अटैक है। लगभग 1.5 से 2 मिनट हम देख रहे थे वहाँ पे खड़े होकर, सिस्टर्स लोग भी थी। तब जाके हम उनको बोले कि सिस्टर कुछ तो अनप्लीजेंट एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है जो कि बच्चे में झटका जैसा आ रहा है। तो वो भी आई कैजुअल वे में और बोली कि नहीं ठीक है हम सर को बोलते हैं। लेकिन उनसे बोलने के पहले फिर हम दौड़ के सर को भी हम लोग बोले कि आके देखिए। सर आए, देखे, उसके बाद बोले कि नहीं इसको सीजर्स का है, दवा चल रहा है और दवा का डोज हम बढ़ा देते हैं, दवा को देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए। जब आ गए हम लोग वापस आ गए, रूम पे आए, आधे घंटे में फिर से कॉल आया कि आप लोग अर्जेंटली वापस मतलब आइए यहाँ पे। हाँ, तो अर्जेंटली जब आए हम तो अर्जेंट में भी मतलब आप पेरेंट्स को बुला रहे, गार्जियन को बुला रहे, आप अर्जेंट में डॉक्टर्स को भी बुलाइए ना। एक ही डॉक्टर है, 3 नर्स है बस। उसके बाद फिर बोले कि बच्चा का स्थिति गंभीर है और हम लोगों को वेंटिलेशन से और हायर वेंटिलेशन पे डालना है। हम बोले आपको जो करना है करिए सर, और जिसको बुलाना है और भी डॉक्टर्स को बुलाइए, हर चीज़ के लिए हम रेडी हैं। तो उसके बाद बोले आप लोग वेट करिए। बाहर में वेट करते करते आधा घंटा 45 मिनट लगभग घंटा हो गया, कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको अंदर की ओर से। तो फिर भाई मेरा जब देखा अंदर झांक के तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे वही और दूसरे डॉक्टर थे वहाँ पे और सिस्टर्स थी। तो फिर वो बुलाए अंदर फिर वो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे कल नाइट ड्यूटी में, उस वक्त वो नहीं थे, दूसरे डॉक्टर आ गए थे। तो मैं बोला कि जो प्रदीप सर है कहाँ गए वो? तो बोले उनकी तो शिफ्ट चेंज हो गई, वो निकल गए। हम बोले बिना ब्रीफिंग किए मेरा पूरा परिवार बाहर में वेट कर रहा है, आप एटलीस्ट एक बार ब्रीफिंग करिए क्या है बच्चे का स्टेटस। बोले नहीं है बच्चा तो अभी पूरा कंडीशन उसका सही नहीं है। हम बोले हाँ या ना बोलिए, है या नहीं है? तो बोले सारा रीडिंग तो अब 0 चल रहा है, ऐसे वैसे। वो ना भी नहीं बोल रहे हैं, हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो चीज़ समझ में आ गया, बच्चे का शरीर पूरा काला पड़ चुका था मेरा, देखने लायक
स्थिति में नहीं था वो। उसके बाद फिर हम बाहर आए। उसके बाद हम बोले कोई तो डॉक्टर आए, ऊपर नीचे सारे फ्लोर में गए कि आप एक बार CPR दीजिए, कुछ भी करिए। कोई अवेलेबल नहीं है, कोई सब गेट लगा लिए, कोई नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि परिजन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इंतजार किए, फिर भी जो डॉक्टर है वो लापता हो गए, आप लोगों को बिना सोचना दे हुए? उसके बाद लापरवाही है ये तो है। उसके पूरी की पूरी लापरवाही का ही केस है। हम मेडिकेशन का हमको भी बहुत ज्ञान नहीं है, आप क्या मेडिकेशन चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, सब ठीक है, वो तो भरोसा करते हैं। लेकिन जो ड्यूटी में है उसको अटेंटिव रहना चाहिए। अगर सिस्टर है, नर्सिंग स्टाफ है या जो भी डॉक्टर हैं, उनको, क्योंकि जो भी क्रिटिकल बच्चा है, कहीं से भी आ रहा है, NICU में है, तो उसको हर वक्त उसको केयर की ज़रूरत है। ना कि आप कोने में लेट गए हैं चादर बिछा के, या आप टेबल पे ही सर झुका के आप सो रहे हैं। ये सब चीज़ें भी मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। जो भी अंदर NICU में है, उसको पर्टिकुलरली उस बच्चे पे, जो भी जितने बच्चे हैं, सबका केयर ही करने के लिए वहाँ रखा गया है। अच्छा, इस दोनों बच्चे के इलाज में कितना अभी तक खर्चा कर चुके थे? हमको लगता है लगभग 5 से प्लस हो गया है, 5 लाख। और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ 3-4 लाख तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है। मतलब इलाज कम, पैसा धका धक ATM में डालते रहिए। 10 तारीख से लेके आज इतने तारीख में इतना खर्च हो चुका है। ऊपर से मेरा मतलब कैशलेस भी नहीं है, हम पूरा कैश अरेंज करके कैश पूरा दिए है। ऐसे जगह पे है ना, मेरे पास आयुष्मान है और ना बहुत कैश है, इस स्टेज में हूँ। ऐसे लापरवाह डॉक्टर के ऊपर क्या कुछ करिएगा आप? अब तो इसके लिए तो मीडिया और जितने भी है यहाँ पे प्रशासन, सबका सहयोग ही चाहिए। जो प्रॉपर कार्यवाही होनी चाहिए वो चाहिए। ऐसा FIR करेंगे आप? बिल्कुल, हम इस चीज़ के लिए आगे तो अग्रसर हैं। बच्चा मैच्योर था, बेबी था या प्री मैच्योर? बच्चे का मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। लगभग बच्चा कितने केजी के होंगे? 2.25, 2.25 kg दोनों बच्चा था। मैच्योर मैं बेबी नहीं था? 7 महीना में या नहीं 35 महीना से ऊपर है। 9 महीना 35 हफ्ता। अच्छा, मतलब मैच्योर होकर जन्म ली। हाँ, 35 वीक्स कंप्लीट। हाँ, रेफर किया गया। हाँ, धनबाद से रेफर हुआ। धनबाद में जी। और यहाँ से एम्बुलेंस गई है। मैं बोला कि सर और कोई एम्बुलेंस है तो जो हमारे साथ और गार्जियन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है यहाँ पर रिम्स रानी हॉस्पिटल में देख रेख कर रहे थे, किस तरह से डॉक्टर जो है आपके बच्चे को देख रेख कर रहे थे। फर्स्ट बच्चा जो 18 तारीख को डेथ किया उसमें डॉक्टर प्रेजेंट थे, लेकिन सेकेंड जो बच्चा 21 तारीख को किया सर, उसमें डॉक्टर को पूर्ण रूप से लापरवाही देखने को मिला। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्टेप उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देखिए बच्चा जो है 2 kg का जन्म लिया जी। हाँ, तो इसमें लापरवाही का हमको समझ में आ रहा है। डॉक्टर ने जिसे ना मिले किसी परिवार परिजन से, ना कुछ बोले हुए अंदर घसक गए। तो ये सब तो लापरवाह है ना? इसमें नो डाउट लापरवाह तो है ही। तभी ना हम लोग आप लोग का सहारा ले रहे हैं कि जो है उसका न्याय किया जाए। अभी आप लोगों का ये रानी हॉस्पिटल का प्रबंधक से क्या वार्ता हो रही थी? अभी तो हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। हाँ, गया है आपको मैं विजुअल दिखाना चाहूँगा। जो बच्चे की मौत, जो नवजात बच्चे थे, वो बच्चे की अभी जो है मौत हो गई। जिस तरह से डॉक्टर के ओर से बताया जा रहा है कि ये लोग कमज़ोर थे, कमज़ोर के कारण जो है ये सवाल ये जो है इन लोगों का गार्जियन जो है, अगर बच्चा सीरियस था तो फिर एडमिट क्यों लिए? अगर एडमिट नहीं संभाल पा रहा था तो बच्चा को लगातार जो है परिजन को क्यों नहीं सोचना दे रहे थे कि ये इनके जो है लगातार जो है तबीयत खराब हो रही है, इसके कारण जो है बच्चे को कुछ भी हो सकता था। तो गार्जियन जो है कहीं और एडमिट करवाते, आपसे नहीं संभल पाता। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। दिन में 9 बजे तक खेल रहा था अच्छा से, मिलने जाते तो मिलने नहीं देते थे यहाँ के जो सिक्योरिटी हैं। हाँ, अभी वेंटिलेटर में लगवाए, बोले कि देख लेते हैं रात भर इसका कोई इलाज हुआ कि नहीं हुआ, इसको कोई गारंटी नहीं है। हम लोग को जाने देखने के लिए नहीं जाने देते अंदर, देखने भी नहीं दिया। नहीं जाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी लोग हैं, जाने नहीं देते। यहाँ पे खुद है, वो चश्मा किधर पहने है, वो चश्मा वाला इतना रंगदार लगता है ना। SP का बाप वही है, SP वही है। अच्छा, हाँ, वही SP है यहाँ का। क्या है? हाँ, क्या है उसको? शायद उसका यहाँ के जो प्रबंधक है वो है, सब कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के रखे हुए हैं। अच्छा, गार्ड है यहाँ का? हाँ, गार्ड है।
आपको मतलब बच्चे से भी मिलने नहीं दिया? बच्चे से मिलने जाते हैं तो पास खोजता है, पास से अगर अर्जेंटली वहाँ डॉक्टर साहब बुला रहे तब पर भी नहीं जाने देते अंदर, डॉक्टर साहब अंदर नहीं बुलाने देते। आप ये देख सकते हैं कि ये रानी अस्पताल है, ये लगातार जो यहाँ पर जो है जो बच्चे लोगों के साथ है, ये हम नहीं बोल रहे, जिस तरह से परिजन का आरोप है कि यहाँ पर जो बच्चे लोगों का साथ जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रही है, और आए दिन जो है रानी अस्पताल जो है चर्चित में रहती है। यही सब चर्चित में रहती है कि कहीं ना कहीं लापरवाह इलाज के कारण जो है बच्चे की मौत हो जाती है। आखिर आज जो है 2-2 बच्चे की मौत हो गई, तो इस बच्चे का जिम्मेवार कौन? देख रहे परिजन लोगों का क्या क्या मतलब रो रो के बुरा हाल है। ऐसे में ये परिजन जो है वो लगातार यहाँ के प्रबंधक से या यहाँ के डॉक्टर से सवाल पूछ रही है कि हम लोग का बच्चा जो है क्या गलती किया था जो सही से आप लोग इलाज नहीं कर रहे। अगर इलाज हम लोग, ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग पैसे पर पैसे लगाते गए, लेकिन क्या वजह से आप लोगों का जो है इलाज सही से नहीं होता। अगर इलाज होता तो शायद हमारे बच्चे जो है वो जिंदा रहते। क्या कहेंगे भैया? यहाँ का प्रबंधक है जो सिस्टम में पूरा लापरवाह है, और एक सिस्टम पूरा इसका बिका हुआ है। रानी हॉस्पिटल का सिस्टम बिका हुआ है, ये सब एक दूसरे से मिला हुआ है, कुछ यहाँ होता नहीं है। बस पैसा डालते जाइए, आपका जितना बच्चा का वजन नहीं होता उतना दवा लेके जाते हैं वहाँ पे। 10,000, 4,000, 5,000 का हर समय ब्लड 3 बार जांच करवाते हैं, पेशाब जांच करवाते हैं, लेकिन बच्चा जैसे के तैसे है। अच्छा, दवा में भी खेला होता है क्या? दवा में भी खेला होता है। अच्छा, दवा में भी खेला होता है सर। क्या कहेंगे? कब से इलाज कर रहे थे अपना बच्चा को? हम 19 तारीख से कर रहे हैं सर यहाँ पे। कितना खर्चा हुआ? अभी हम तो 1.5 लाख रुपया कैश लगा चुके थे। आयुष्मान कार्ड हम बनवाए, उसके बाद भी यहाँ जो स्टाफ है बोल रहा था कि इसको हटवा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं बनवाना है, ऐसे बोल रहे थे। तो हम प्रबंधक से बात किए, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर साहब से, कैसे से बात है सर, मेरे पेपर ओके है लेकिन लोग बना नहीं रहा है, लोग बना नहीं। तो फिर बात किए, तो फिर कैसे बनवाए आज, अभी हम बनवा के डाले। आयुष्मान कार्ड जो है खाली उसका पैसा खींचना है इसको बस। बच्चा को क्या हुआ था? बच्चा का एक ठो मतलब लैट्रिन हो रहा था और बुखार हल्का था। अच्छा, 10 पतला पखाना, ये बुखार था। हाँ, पहले हम क्या बोला गया था ये डॉक्टर की ओर से? डॉक्टरों को से आए तो वहाँ तो एडमिट ले लिए, बच्चा ठीक ठाक था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल करते गए, शायद क्या जाने क्या दवा देते हैं, हमको खुद पता नहीं चलता है। बच्चा ज़्यादा कल रात भर खेला है, दिन में 9 बजे तक उसके साथ बात भी हुआ, लेकिन अभी। कितना साल का बच्चा है? 14 महीना 15 महीना हो गया। 14-15 महीना का हुआ। ये कहाँ से? हम लोग हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, केराड़ी थाना। कब आए थे? पचड़ा में। कब एडमिट करवाए थे बच्चा? 19 तारीख को सर। 19 तारीख को। फिलहाल जो है परिजन लोगों का ये देख रहे हैं कि रो रो के बुरा हाल है, और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग जो है काफ़ी डरे समय से है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चे का भी यहाँ पर इलाज हो रहा रानी अस्पताल में। अब देखना होगा कि रानी अस्पताल के प्रबंधक को से ऐसा डॉक्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, या कोतवाली थाना प्रभारी ये रियाची पुलिस की ओर से ये रानी हॉस्पिटल के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मुर्शिद, मिरर मीडिया, रांची।